चाबार पोर्ट पर अमेरिका ने जिस तरह से हमले किए हैं वह भारत के लिए काफी चिंताजनक है। इतनी भारी बमबारी की है कि इंडिया की हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पानी में चली गई। एक हफ्ते के भीतर इस नाविक सुविधा पर हुआ ये दूसरा सीधा हमला है और दुर्भाग्य से भारत ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुका है। ट्रम्प की दुश्मनी बहुत बढ़िया इंडिया से। वो इंडिया को इतनी ज्यादा चोट पहुंचाना चाहता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, जिससे भारत में महंगाई बढ़ने का भी डर साफ तौर पर देखा जा रहा है। चाबार पोर्ट से भारत हाथ खींच लेता है तो वहाँ से भारत को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। हमला कहने को ईरान के ऊपर है, लेकिन भारत के ऊपर भी हमला बहुत बड़ा है। इस तरह ये हमला भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, चिंता का विषय भी है। अब भारत की चिंता भी इस बात को लेकर के है कि भारत यदि वहाँ से हट जाता है तो वो पोर्ट चाइना के हाथ में चला जाएगा, चाइना उसे संभालने लगेगा। भारत का करोड़ों रुपए का जो हजारों करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था वो पानी के अंदर चला गया। इस युद्ध जैसी स्थिति से भारत का ड्रीम कॉरिडोर पूरी तरह ठप पड़ सकता है। ग्वादर पोर्ट सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण पोर्ट माना जाता है और इसका विकास चाइना कर रहा है। और दोस्तों, अमेरिका ने लगातार चबार पोर्ट के ऊपर ईरान में अटैक किए, बर्बाद कर दिया उसको। कंट्रोल टावर, उसकी जेटीज, उसके वेयर हाउसेस, इतनी भारी बमबारी की है कि इंडिया की हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पानी में चली गई। और ये जानबूझ के किया जा रहा है, इंडिया को चोट पहुंचानी है। ट्रम्प की दुश्मनी बहुत बड़ी है इंडिया से। वो इंडिया को इतनी ज्यादा चोट पहुंचाना चाहता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। वेल, ये जियोपॉलिटिकल खेल को समझने के लिए क्या कहते हैं कि ये सीधा जो हमला किया गया है, ये इसने भारत को चोट पहुंचाई है, क्योंकि पैसा हमने लगाया था उसके अंदर। चबार जो पोर्ट है वो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर ओमान की खाड़ी के तट पर है। इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, हालांकि बीच में हैंडओवर कर दिया था ईरान को जब सैंक्शंस लगी हुई थी। लेकिन ये पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 70 किलोमीटर की दूरी है, 70-80 किलोमीटर की मैक्सिमम, इससे ज्यादा है नहीं है। और वहां पे साथ में पाकिस्तान साइड में वहीं पर करीब करीब थोड़ी सी दूरी पे ग्वादर पोर्ट है जो चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है। इसी पोर्ट के द्वारा इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC को पूरा का पूरा मजबूती मिलती थी। लेकिन ट्रंप ने दरअसल ईरान के प्रति सख्त रुख अपनाया और चबार जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको बर्बाद कर दिया। ट्रंप ने 2018 में ईरानी समझौते से अमेरिका को बाहर किया और ईरान पर सैंक्शन लगाई, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर बाधाएं डाली। भारत को बंदरगाह के लिए भारी क्रेन और आधुनिक उपकरण खरीदने में कठिनाई हुई, क्योंकि यूरोपीय और कंपनियों ने प्रतिबंधों के डर से ईरान को सामान बेचने से मना कर दिया। भारत को विशेष छूट तो मिली, लेकिन अल्टीमेटली वो छूट भी वापस ले ली गई बाद में। अमेरिका द्वारा हमला, यानी कि डेफिनेटली इंडिया पे हमला तो है, ये हमला कहने को ईरान के ऊपर है, लेकिन भारत के ऊपर भी ये हमला बहुत बड़ा है। इस समय यह हमला आर्थिक, कूटनीतिक और प्रतिबंधों के रूप में था। मिसाइल और बमों से अब हमला हुआ है यहाँ पर, यानी कि इसको अब बर्बाद किया गया है। पूरा का पूरा शायद बेहेश्ती टर्मिनल जो है वो पूरा का पूरा तोड़ दिया और एक किस्म से कहा जाए तो बॉम्बिंग करके उसको कहीं का नहीं छोड़ा। ये एक इस किस्म का डेलिब्रेट बॉम्बिंग जो किया गया है वो अपने आप में शर्मनाक भी है। और आज तो वहां पर मैरीटाइम कंट्रोल टावर थे और जो दो उसके पियर थे जो कि जेटीज थी वो भी डिस्ट्रॉय कर दी गई पूरी। यानी कि इंडिया ने जो बुनियादी ढांचा वहां पर पूरा, जिसके ऊपर इतना सारा इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया था, वो पूरा का पूरा एक किस्म से नुकसान हो गया और भारत का करोड़ों रुपए का जो हजारों करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था वो पानी के अंदर चला गया। ये आज जो मैरीटाइम कंट्रोल टावर हैं, जेटीज हैं और इसके अलावा बाकी वेयर हाउसेस थे, क्रेन्स वगैरह थी वहां पर सारी की सारी जहाजों से माल उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए, और भारत के इन्वेस्टमेंट का यानी कि मिलियंस ऑफ डॉलर का जो भारत का नुकसान हुआ है वो अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा है। वेल, चबार पोर्ट अगर ठप होता है तो चीन को फायदा मिलता है, ग्वादर पोर्ट को फायदा मिलता है और सैंक्शंस अमेरिका चबार पोर्ट पे वापस लेता नहीं। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत को टफ होके आगे आना पड़ेगा। अगर भारत टफ होकर आगे नहीं आता है तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ती ही चली जाएंगी, ये मुश्किलें कम नहीं होंगी। जिस ढंग से भीषण बमबारी की जा रही है, खासतौर से चबार को बर्बाद करने के लिए, ये ईरान पर हमले से ज्यादा भारत के ऊपर हमला ये हो रहा है। और उसके वॉच टावर हों, उसकी जेटीज हों, उसकी क्रेन्स हों, उसके वेयर हाउसेस हों, जो भी वहां पर होते थे, उस सब को पूरा का पूरा एक किस्म से बर्बाद कर दिया है। वेल, एक बात मैं यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस दुनिया के अंदर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उनको बदलने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए टाइम नहीं लगता कि 2 से 3 साल के अंदर या मैक्सिमम 4 से 5 साल के अंदर मैं ये अनुमान लगा के चलता हूं कि ईरान इस पोजीशन पे हो जाएगा कि फिर वो
अमेरिका के बेसिस पे हमला नहीं करेगा जो कि गल्फ में है, वो सीधा अमेरिका के अंदर हमला करेगा, सीधा, चाहे वो शिकागो हो या लॉस एंजलिस हो, कैलिफोर्निया के बाकी सिटी हो या न्यूयॉर्क हो, फ्लोरिडा हो या वॉशिंगटन हो। ये मैटर ऑफ टाइम है, मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद फिर अमेरिका को बचने का कोई रास्ता नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अमेरिका इतना बड़ा है जहां पर आप अगर कुल मिला के 1000 पैट्रियट मिसाइल अलग अलग जगह पे तैनात कर दोगे तो भी नहीं रोक पाएंगे। वहां पर रोकने का साधन ही नहीं हो पाएगा आपके पास। मिसाइलें इतनी ऊंचाई से आपके पास आएंगे अलग अलग शहरों में, आप नहीं रोक पाएंगे उसको। और आजकल की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको रोकना तो ऑलमोस्ट असंभव है। अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह पर भीषण हमला किया। इस मिसाइल हमले में तबाही साफ तौर पर देखी गई, जिससे वहां मौजूद मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर पूरी तरह तबाह हो गया। एक हफ्ते के भीतर इस नागरिक सुविधा पर हुआ ये दूसरा सीधा हमला है। इससे पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर व्यापार करने की ईरान की क्षमता को सीधा झटका लगा। भारत के सहयोग से विकसित हो रहे इस पोर्ट पर हमले से भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट और तेल आपूर्ति प्रभावित होने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है, जिससे भारत में महंगाई बढ़ने का भी डर साफ तौर पर देखा जा रहा है। तनाव के चलते ईरान ने इस्लामाबाद शांति वार्ता को खत्म करने का बड़ा ऐलान कर दिया। इस हमले ने मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव को एक बार फिर चरम पर पहुंचा दिया। अमेरिकी सेना द्वारा दागे गए प्रोजेक्टाइल्स ने चाबहार के शहीदी बेहश्ती और कलंतरी टर्मिनल के पास बुनियादी ढांचे और डॉकिंग सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे पोर्ट और शहर के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। नष्ट हुआ वॉच टावर मुख्य रूप से नागरिक कार्यों, मछुआरों के रेस्क्यू ऑपरेशन और समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था। इसके साथ ही ईरान की दक्षिणी पश्चिमी खुजिस्तान प्रांत में गेहूं के भंडारण वाले एक साइलो पर भी अमेरिकी हमला हुआ, जिससे ये साफ है कि ईरान के आर्थिक और नागरिक ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए इस्लामाबाद शांति वार्ता को पूरी तरह खत्म करने की घोषणा कर दी। रणनीतिक रूप से चाबहार ईरान का एकमात्र गहरे पानी वाला बंदरगाह है, जो कि खाड़ी से गुजरे बिना सीधे हिंद महासागर तक पहुंच देता है। इस पर हमले के बाद ईरान अपनी संप्रभुता और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सैन्य जवाबी कार्रवाई करेगा या हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को पूरी तरह बाधित करेगा, जिससे वैश्विक तेल संकट एक बार फिर गहराता नजर आएगा। ये हमला भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, चिंता का विषय भी है। भारत ने पाकिस्तान को दरकिनार करके अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक सुरक्षित व्यापारिक रास्ता बनाने के लिए चाबहार में भारी निवेश किया है, लेकिन इस युद्ध जैसी स्थिति से भारत का ड्रीम कॉरिडोर पूरी तरह ठप पड़ सकता है। खाड़ी देश से तेल की आपूर्ति रुकने से भारत को घरेलू स्तर पर महंगाई का सामना भी करना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल सीधे चाबहार पर। अब जो हमले अमेरिका 2-3 दिनों से कर रहा है वो चाबहार के आसपास, तो इससे एक तो भारत का रणनीतिक नुकसान क्या होगा? देखिए, चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने चुनिंदा तौर पर जिस तरह से हमले किए हैं वह भारत के लिए काफी चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इस मसले को लेकर के उत्तेजित नहीं हो रहा है। भारत की विदेश मंत्रालय इस बारे में कोई सवाल नहीं उठा रहा है, केवल इस बारे में यही जानकारी दे रहा है कि हालात पर उसकी निगाह बनी हुई है। लेकिन चाबहार पोर्ट भारत के लिए जिस तरह से आर्थिक और सामरिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण हो गया है, चाबहार पोर्ट भारत के लिए काफी महत्व रखता है। और यही वजह है कि 2003 से ही इस पोर्ट को बनाने की योजना पर काम चल रहा था। अब ईरान ने भारत को पेशकश की थी कि इस पोर्ट का विकास करे, भारत के लिए काफी महत्व की बात थी। देखिए, चाबहार पोर्ट जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके से लगा हुआ जो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण पोर्ट माना जाता है और इसका विकास चाइना कर रहा है। और ग्वादर पाकिस्तान का है जी, ग्वादर पाकिस्तान की पोर्ट है, लेकिन इसका विकास चाइना ने किया है। ग्वादर पोर्ट का निर्माण चाइना ने किया है। हालांकि ग्वादर पोर्ट बहुत पुराना पोर्ट है, लेकिन उसमें आधुनिक सुविधाएं चीन की ओर से लगाई गई हैं और इसे एक आधुनिक बंदरगाह के रूप में चाइना ने तब्दील कर दिया है। अब इस पोर्ट के ठीक 170 किलोमीटर दूर चाबहार का जो पोर्ट है वह स्थित है और वहां पर भारत की मौजूदगी बन जाना ये काफी सामरिक रूप से काफी महत्व रखता है। अब यदि चाबहार पोर्ट से भारत हाथ खींच लेता है तो वहां से भारत को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। भारत को अपने सभी साजो सामान या तो वहीं छोड़ने पड़ेंगे या फिर उन्हें किसी तरह निपटा करके वहां से हटना होगा। तो भारत के लिए काफी नुकसानदेह है जिस तरह से चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने हमले शुरू किए हैं। उसकी जो ढांचागत सुविधाएं हैं, जो वहाँ के जो पोर्ट की जो अन्य सुविधाएं हैं, उस पर जिस तरह से हमले करके उसे ध्वस्त करने की कोशिश की है,
चाबहार पोर्ट को पूरी तरह निष्क्रिय करने की अमेरिका ने जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया है, वह भारत के लिए चिंताजनक इस मायने में है कि भारत दोबारा वहां से अपना कदम रखने में काफी मुश्किलें पैदा होंगी। देखिए, चाबहार पोर्ट को लेकर के अमेरिका ने एक नकारात्मक भावना जो है काफी लंबे समय से बना रखा था। अमेरिका के दबाव में भारत कई बार आया है और इस पोर्ट से दूर होता हुआ नजर आया है। अब भारत ने काफी हद तक अपने को अलग कर लिया था। हालांकि भारत ने वहां पर $120 मिलियन के निवेश का जो काम शुरू किया था, वो काफी हद तक निवेश हो चुका है। भारत की वहां पर संपदा मौजूद है। अब भारत की चिंता भी इस बात को लेकर के है कि भारत यदि वहां से हट जाता है तो वो पोर्ट चाइना के हाथ में चला जाएगा, चाइना उसे संभालने लगेगा। तो चाइना को बहुत लाभ होगा इस भारत के वहां से छोड़ने से। अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं उसमें ये तो लगता नहीं है कि ट्रंप जो है कोई किसी लंबी योजना से चल रहे हैं, और दुर्भाग्य से भारत ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में भारतीय हितों को बचाना संभव लगता है क्या? देखिए, भारत को लेकर के अमेरिका ने अपना रुख जो है हाल में ही बड़े स्पष्ट तौर पर साफ किया है। पिछले मार्च महीने में भारत में एक रायसीना डायलॉग नाम का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था, और जिसमें अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो ने भाग लिया था। उन्होंने अपने भाषण में इस सम्मेलन में कहा कि भारत चाइना या अमेरिका वही गलती नहीं दोहराएगा जो चाइना के साथ किया है। चाइना को जिस तरह से आर्थिक तौर पर उसने बढ़ावा दिया, चाइना को जिस तरह से एक बड़े इलाके में मार्केट चाइना के हाथ में जाने दिया, तो अमेरिका वही गलती भारत के साथ नहीं दोहराएगा। भारत को वैसी स्थिति में नहीं रखना चाहेगा, वैसी स्थिति में नहीं देखना चाहेगा जहां भारत व्यापारिक और आर्थिक तौर पर मजबूत होकर के उभरे। अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत एक प्रतिद्वंद्वी देश के तौर पर उभरे। अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसमें वो अमेरिका को आगे रखना चाहता है, और भले वो अपने सामरिक साझेदार माने जाने वाले देशों को काफी नीचा झुकाने की कोशिश करे। चाबहार पर जब अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिका की ओर से साफ कहा गया कि ईरान को ऐसी सुविधाएं नहीं विकसित करने देगा जो उसकी सामरिक और आर्थिक क्षमता को मजबूत करने में सहायक हो। देखिए, कह सकते हैं कि अमेरिका ने ईरान पर तो हमला किया और भारत को चपेट में लेकर के कोलैटरल डैमेज, एक सहायक नुकसान भारत को पहुंचाया। दोहरा निशाना जो है साधा है, ईरान पर भी साधा है और भारत पर ही साधा है। भारत पर लगातार इस तरह की अमेरिका अपनी नीतियों को लागू करता दिख रहा है और भारत की ओर से उसका समुचित प्रतिरोध नहीं हो रहा है। यह भारत के लिए चिंता की बात है। यहाँ तो स्थिति ये आ गई है कि रूस से तेल जो है वो भारत खरीदे कि नहीं खरीदे, ये फैसला भी अमेरिका करने लगा है। और अभी हाल में ही खबर आई है कि अब थोड़े दिनों के लिए और तेल खरीदने की छूट वो देंगे, क्योंकि ईरान वाला युद्ध फिर से भड़क रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो अभी वर्तमान सरकार है, क्या उससे कोई उम्मीद की जा सकती है? भारत इस दबाव को झेल नहीं पा रहा है। इसकी वजह समझ में नहीं आ रही कि आखिर क्यों भारत अमेरिका के दबाव में आ जा रहा है। हम कह सकते हैं कि अमेरिका भारत पर अधिक टैरिफ लगाने की धमकी देता है। तो ये चाबहार पोर्ट पर जो हमला हुआ है वो एक बड़े सुनियोजित तरीके से कई निशानों को एक साथ साधने की रणनीति हम कह सकते हैं।